नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, हमेशा की तरह रात के 8 बजे के समाचार आपके पास लेके आए हैं और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो आज हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि भादरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्शन ऑफिस की स्वीकृति मिल चुकी है। आपको बताएं कि ये जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्शन ऑफिस है, खंड हनुमानगढ़ का था और जिसको स्थानांतरित करके जो है भादरा खंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अब जो है आपको अगर हम आपको जानकारी बताएं, विधायक संजीव बेनीवाल विधायक बनने के बाद में वाटर वर्क्स जो जलदाय विभाग है वहाँ एक्शन ऑफिस बना दिया गया। इसके बाद में विद्युत विभाग का भी एक्शन की स्वीकृति दिला दी और कल देर रात को समाचार मिला कि पीडब्ल्यूडी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्शन भी बन चुका है। इससे पूर्व जो है सिंचाई विभाग का भी एक्शन है। यानी भादरा में अब जो है चाहे सिंचाई हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे सड़क वगैरह हो, सबके एक्शन जो है भादरा में हो गए हैं। तो ये एक बड़ी बात है। जहां तक हम आपको बताएं, आज जो है सुबह राधा स्वामी सत्संग विनोद का डेरे में हजारों की संख्या में लोग बाग पधारे और वहां सत्संग हुआ। भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग थे, हजारों की संख्या में। और महाराज जो कंवर साहब जो है उन्होंने सत्संग किया। विशेष तौर से जो नशा है उसके ऊपर उनके विचार थे। नशा मुक्ति का संदेश था और आज हम हमारा वीडियो भी डाला था, उसमें भी उनका संदेश वार्ता हुई हमारी स्वयं की। तो वो भी आपने देखा होगा दिन में। तो आज सत्संग का कार्यक्रम हुआ। उसके साथ ही आज जो है श्री श्याम शिक्षण संस्थान जो भादरा में एक नाम है, उनके संस्थापक स्वर्गीय मास्टर धनराज जी शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पे लगभग सभी रोगों के, चाहे वो श्वास का हो, चाहे हड्डियों का हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे चर्म रोग हो, सभी प्रकार के करीब 10 डॉक्टर वहाँ उपस्थित थे और भारी संख्या में लोगों ने परामर्श दिया, उनकी जांच की। तो भारी संख्या में लोग बाग आए। कितने लोग आए उसके भी हम आपको कल जानकारी देंगे, क्योंकि जब तक हम समाचार बना रहे थे तब तक उनकी जांच हो रही थी, तो परामर्श दिया जा रहा था। तो पूरे आंकड़े हम आपको कल बताएंगे। ये थे भादरा के समाचार। इसके अलावा गोगा मेडी का मेला है, वो यौवन पे है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अगर हम आपको हनुमानगढ़ ले चलें तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे भारी बरसात चल रही है और आज जो समाचार मिला है कि हनुमानगढ़ में जो हनुमानगढ़ का किला है टाउन में, उसकी एक बुर्ज गिर गई है और बुर्ज गिरने के बाद में कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी गिनमित रही कि बुर्ज तो गिर गई लेकिन किसी प्रकार का जान माल की कोई हानि नहीं हुई। दूसरी ओर से प्रशासन मुस्तैद है और जो घग्गर का पानी आ गया है और बरसात का पानी भी आ रहा है, तो इसके लिए घग्गर पे, नदी पे और राजस्थान नहर उस पे भी जो है प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब ने जो है रेवेन्यू के लोग, सिंचाई के लोगों को ड्यूटी लगा दी है और अलग अलग ड्यूटियां उनको बांट दी गई है उन नहरों पे, ओरों पे, सब जगह। तो पूरी जो है मुस्तैद है और प्रशासन
चौक चाक चौबंद है और पूरी व्यवस्था कर रखी है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, चाहे भरे हुए कट्टे हो चाहे खाली कट्टे हो। इस प्रकार से 2-3 दिन से प्रशासन लगातार लगा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं, हमारे निकटवर्ती क्षेत्र नौर में भी जो है आज जो है पत्रकारों ने जो है संगठित होके निर्णय लिया कि जिस प्रकार से ये अभी मांगेलाल वाला मामला आया था, तो उसके बाद में सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर आज जो है एक बैठक की और गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने वाले लोगों को संगठन में स्थान नहीं दिया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। इसके अलावा सकारात्मक और क्षेत्र के विकास के मुद्दों को भी शामिल किया गया। ये स्वर्ण कुमार जो सुथार है, उन्होंने इस विषय में बोला। इसी प्रकार से पत्रकारों को संगठन में कार्य करने हेतु गौरवपूर्ण व्यवहार करने के साथ साथ पत्रकारिता के मापदंड तय करने के लिए विविध ऊंचाइयों को प्रयास होंगे, ये मोहर सिंह जी ने कहा, जो अध्यक्ष हैं यूनाइटेड प्रेस क्लब के। इसी प्रकार से पत्रकारिता के गरिमा के साथ गुणवत्ता जरूरी है और लोग हमसे तथ्यात्मक व सटीक समाचारों की आशा रखते हैं। हम लोगों को उम्मीदों पर अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए। इस प्रकार से कन्हैया मोदी जो है महासचिव है नौर पत्रकार संघ के, उन्होंने कहा। तो आज जो है इस प्रकार की यहाँ नौर में सैन धर्मशाला में संयुक्त बैठक की गई और संयुक्त बैठक में आपको बताएं कि विद्याधर मिश्रा जो है और ये कलम की आवाज है स्वर्ण कुमार सुथार, उनके दोनों के नेतृत्व में अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मुकेश पारिक जो है वो भी थे, जो सीमा संदेश है, सुमन ओझा, संपादक बटनेर, सुमेर सिंह, दैनिक भोर, रोहतास सैनी, राष्ट्रीय फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल, संतोष कंकर, स्काई न्यूज, राजकुमार नागल, प्रदीप शर्मा, दैनिक प्रशांत ज्योति, दैनिक राष्ट्रदूत, हरिश्चंद्र आचार्य, राष्ट्रीय इंडिया न्यूज चैनल, मोहनलाल मीणा, संपादक कलम की करिश्मा, अजय कुमार इंसारिया, संपादक नौर दर्पण, अश्विनी व्यास, संपादक नौर क्रांति, विकास सोनी, संपादक समाचार आपके द्वारा, रमेश कुमार सोनी, दैनिक इबादत, नरेंद्र सांखी, राजस्थान पत्रिका, कन्हैया मोदी, संपादक हिंद, किरण मोहर सिंह, राष्ट्रीय न्यूज चैनल, भारत मेंशन, सोनी शर्मा, दैनिक नवज्योति, रमेश कुमार तिवारी, संपादक नौर तेज, सुरेश कुमार तिवारी, दैनिक भास्कर, बालकृष्ण व्यास, दैनिक युग पक्ष और दैनिक 7 स्टार, जगतपाल शर्मा, नौर जगत, मालचंद व्यास, दैनिक तेज केसरी और दैनिक सीमा किरण, नरेंद्र तिवारी, दैनिक पंजाब केसरी, मदन लाल शर्मा, दैनिक तेज आदि पत्रकार उपस्थित थे। और उन्होंने तय किया कि हम सबका जो है इकट्ठे होके और सबका बायोडाटा लेंगे, कौन सही है कौन गलत है। इस प्रकार के कई सोशल मीडिया पे जो समाचारों का संग्रह करके जिस प्रकार से पत्रकार जगत में एक बदनामी हो रही है, तो उन्होंने तय किया है कि हमारे पत्रकार संघ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। उनके सबके आईडी कार्ड जो है दिए जाएंगे कि उनके पास नियुक्ति पत्र क्या क्या है। उसके बाद में प्रशासन को उनकी सूची दी जाएगी कि ये पत्रकार हैं। तो इस प्रकार का एक बहुत ही पत्रकारों ने जागरूकता का परिचय दिया है। जहाँ तक मौसम की बात करूंगा मैं, मौसम जो है कभी आपको ये नक्शा दिखा रहे हैं, उसमें देखिए जो जहाँ नीला है
वहाँ बरसात ज़्यादा है। आज बीकानेर संभाग में और विशेष तौर से हनुमानगढ़ में भी जगह जगह बारिश हुई, तो वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हम आपको झुंझुनू जिले की बात करेंगे, झुंझुनू जिले में डॉक्टर सलाउद्दीन चौकीदार है, जो हम उसको डॉक्टर सलाउद्दीन चौकीदार स्वर्गीय, वो बहादरा के ही निवासी हैं। वैसे मूल रूप से वो बिसाऊ के हैं, लेकिन वो बहादरा के हैं। और सलाउद्दीन चौकीदार का जो परिवार है झुंझुनू रहता है। तो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये इस प्रकार से आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर निरिन दीवान, ये सपुत्री डॉक्टर सतार दीवान चौकीदार, मुंबई का MBBS की डिग्री मिलने पर जो है हमें बहादरा के लोगों को खुशी होती है कि हमारे मुश्ताक चौकीदार का लड़का आमीन चौकीदार है। मुश्ताक चौकीदार के भाई जो है वो जो है डॉक्टर सलाउद्दीन है, और ये डॉक्टर सलाउद्दीन की पोती है। डॉक्टर सलाउद्दीन जो है बहादरा में निवास करते थे, फिर वो झुंझुनू चले गए और वहाँ उनका लड़का जो है आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी है, तो उन्हीं की ये भतीजी है। तो इस प्रकार से डॉक्टर्स की डिग्री ली। और मैं आपको बताऊं कि मरहूम डॉक्टर सलाउद्दीन चौकीदार साहब के बेटियां जो को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के ख्वाब उनकी पोतियों ने हकीकत में बदल दिया गया। आज अगर हम बताएं तो उनके परिवार में 3 बेटियां, रुबीना दीवान, डॉक्टर हुमेरा दीवान और डॉक्टर नरीन दीवान, तीनों बेटियों ने जो है आज झुंझुनू का और भादरा का नाम रोशन किया है। और हम भी हमारे राष्ट्रवादी संदेश की ओर से उनको बधाई और ढेर सारी दुआएं देते हैं। तो निश्चित रूप से तीनों बहनों ने ये सफलता न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज व आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। तो तीनों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो ये थे झुंझुनू के समाचार। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं चूरू जिले से, तो चूरू जिले में जो है राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि अब जो है रिंग रोड बनेगा, रिंग रोड बनेगा और उसके लगभग स्वीकृति आ गई है और चूरू जिले के चारों तरफ से रोड बन जाएगी। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की विकास के लिए समर्पित है, ये राजेंद्र राठौड़ ने कहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक श्री हरलाल साहन ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी का आभार जताते हुए चूरू जिले की रिंग रोड की DPR शुरू होने की लिए उनको धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने के लिए कृत संकल्पित है। चूरू जिले में ये जो रिंग रोड स्वीकृत हो गई है उसकी DPR शीघ्र ही शुरू हो रही है और जल्द ही यहाँ इस सड़क का निर्माण कार्य भी आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के निर्माण से चूरू और आसपास के कई जिलों के लोगों को सहूलियत मिलेगी, यहाँ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र के रोजगार बढ़ेगा। किसानों पशुपालकों को भी फायदा होगा। और इसके साथ साथ विधायक हरलाल साहन ने केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया है कि किसानों का
बैठा हूँ और इस रिंग रोड का निर्माण से किसान को कितना फायदा होगा इसका आसानी से समझा जा सकता है। किसानों के विकास के लिए ये सड़क मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए कुछ समय पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ के साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमती नितिन गडकरी से मिले थे। उन्होंने आग्रह पर इस रिंग रोड का निर्माण की स्वीकृति दी थी। उन्होंने कहा कि विकास के कैसे किया जाता है ये देखना है तो केंद्र और प्रदेश की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को देखकर समझा जा सकता है। गौरतलब है कि इस रिंग रोड के निर्माण से अनुमानित लागत 750 करोड़ रुपए है, जिससे 4 फ्लाईओवर बनेंगे एवं NH-52 रिंग रोड से तारानगर रोड, भालेरी रोड, सरदार से रोड, रतनगढ़ रोड और देपाल से रोड होते हुए NH-52 चूरू तक बनाई जाएगी। इस घोषणा पर सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आभार व्यक्त किया है और नितिन गडकरी जी का भी आभार व्यक्त किया है। तो आज हमने आपको हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिले के समाचार बताए। आगे भी भविष्य में आपको बताते रहेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा इसी समय नए नए समाचारों साथ। तो हमारा सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।